नमस्कार मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर सुपरटेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, एसडीआई, यूपी कांस्टेबल, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी से आने वाली तमाम भर्तियों के परीक्षा नोट्स, कंपटीशन नोट्स आप प्राप्त करके अपनी सफलता को, अपनी तैयारियों को मजबूत बना सकते हैं, सफलता अपनी सुनिश्चित बना सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के एक साल के अथक परिश्रम का, हमारी एक्सपर्ट टीम के एक साल के अथक परिश्रम का यह परिणाम है कि आप सभी लोगों को एक रियायत दर पर एक बेहतरीन स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसे आप प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन दबा करके रखा करिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसे शेयर कर सकें। शेयर करना आपका दायित्व है, लाइक सब्सक्राइब करना आपका दायित्व है और आपकी समस्त समस्याओं का समाधान कराना वो हमारा दायित्व है। मित्रों, सबसे बड़ी चीज ये है कि आप सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प उत्तर प्रदेश की सरकार तैयार कर रही है। जैसा कि कल हमने आपको इंफॉर्मेशन दिया था कि लखनऊ में मंत्री लेवल की और साथ ही साथ अधिकारियों की एक प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री महोदय के सामने हुई है। मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख बेसिक शिक्षा विभाग ने अपना प्रेजेंटेशन रखा और माध्यमिक शिक्षा विभाग ने अपना प्रेजेंटेशन रखा। उन्होंने अपनी उपलब्धियां बताई, कार्य योजना तैयार करके दिखाई उन्हें, और साथ ही साथ जो शिक्षकों के पद रिक्त हैं उन पदों पे तत्काल भर्ती का जरूरत भी बताई। माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रेजेंटेशन में 34,000 शिक्षकों की तत्काल भर्ती का जरूरत बताई गई है, जिसमें आपका टीजीटी, पीजीटी भी शामिल है, जिसमें आपका एलटी और जीआईसी भी शामिल है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख आप लोगों के विज्ञापन की फाइल पहुंच चुकी है, क्योंकि कार्मिक विभाग, नियुक्ति विभाग उन्हीं के पास है, वित्त विभाग भी उन्हीं के पास है। तो इन सारी चीजों का जो मंजूरी है वो शीघ्र प्राप्त होगी और आपका विज्ञापन जारी होगा। कल मुख्यमंत्री महोदय से आदरणीय मंत्री महोदया की टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात हुई थी, तो उन्होंने विज्ञापन आदि को लेकर के, छात्र की समस्याओं आदि को लेकर के बहुत सारी बातें उनके सम्मुख रखी और उन्होंने उन सारी समस्याओं पर ध्यान आकर्षित करने का, कार्रवाई करने का वचन दिया है। सबसे बड़ी चीज यह है कि चाहे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन हो या आपके टीजीटी, पीजीटी का विज्ञापन हो, टीजीटी, पीजीटी का विज्ञापन आपका सर्वप्रथम आएगा। उसके साथ ही साथ आपको अप्रैल माह में ही एलटी और जीआईसी का भी विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। खंड शिक्षा अधिकारी के लिए भी तमाम तरीके की जो वेरिफिकेशन आदि थे वो कंप्लीट कराए जा चुके हैं और आज संबंधित जिलों से जो फाइलें लोक सेवा आयोग पहुंच जाएंगी, तो इस बात का स्पष्टीकरण हो जाएगा कि कितने पदों का वेरिफिकेशन हुआ और कितने पदों पर आपका खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन आएगा। कल लोक सेवा आयोग में सचिव महोदय से जब वार्ता हुई तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि जो अर्हता संबंधी जो मामला है वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। साथ ही साथ समकक्ष संबंधी जो मामले थे, शिक्षा निदेशालय से हमें क्लेरिफिकेशन प्राप्त हुआ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से हमें क्लेरिफिकेशन प्राप्त हो चुका है और अध्यक्ष महोदय के लखनऊ से लौटने के बाद, चूंकि प्रेजेंटेशन में वो भी गए थे, उनके लखनऊ से लौटने के बाद आयोग में एक मीटिंग की जाएगी। उस मीटिंग में टीजीटी, आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन के लिए, एसडीआई के विज्ञापन के लिए, लोअर सबऑर्डिनेट के विज्ञापन के लिए बातचीत होगी, चर्चा होगी। लोअर सबऑर्डिनेट का अध्याचन कभी लखनऊ भेजा जा रहा है तो कभी प्रयागराज जा रहा है। ये 2004 वाली कंडीशन है। जिस तरीके से फार्म भरने के बाद ट्रकों में भर भर के आयोग ले जाया गया था लखनऊ, फिर वहां से फिर वापस आया था तो 2006 में पेपर हुआ था।
वही कंडीशन इसमें लोअर सबऑर्डिनेट की है। यूपी ट्रिपल एससी उसको कराने के लिए तैयार नहीं, यूपी पीएससी भी कराने के लिए तैयार नहीं। देखते हैं गेंद किसके पाले में जाती है, कौन उसको कैच करता है, देखा जाएगा, है ना। लेकिन इतना तो तय है कि आपको 2000 से अधिक पदों पर लोअर सबऑर्डिनेट की भर्ती परीक्षा देखने के लिए मिलने वाली है। उसके साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एससी में भी तमाम भर्तियों को लेकर के तैयारियां चल रही हैं। एमएलसी चुनाव का जो अधिसूचना है, एमएलसी चुनाव का जो परिणाम है वो 12 तारीख को क्लियर हो जाएगा। 12 तारीख को आपकी चुनावी आचार संहिता भी उत्तर प्रदेश से पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि विधानसभा चुनाव बीत चुका है और जो ये प्रक्रिया है चुनाव की, जो आचार संहिता थी वो समाप्त हो चुकी है। तो आपने देखा होगा कि किसी भी प्रकार का नीतिगत फैसला या किसी भी प्रकार का कार्य योजना जो है गवर्नमेंट अभी उसको फॉलो नहीं कर पा रही है। वजह यही है एमएलसी चुनाव की अधिसूचना और एमएलसी चुनाव की जारी की गई जो है आपकी चुनावी आचार संहिता। धीरे धीरे सारी प्रक्रियाएं बढ़ रही हैं। कल माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में भी इन सारे मुद्दों को लेकर के बातचीत हुई और बहुत ही मतलब गर्म लहजे में बात हुई है। सचिव महोदय ने इस बात को स्पष्ट किया है कि आयोग में बोर्ड में बैठक होने के बाद हम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी भर्ती प्रक्रियाएं अभी भी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में लंबित है। और उन्होंने जो प्रपोजल शासन को भेजा है वित्त विभाग, कार्मिक विभाग, नियुक्ति विभाग को, वो प्रपोजल में आपके 24,000 से अधिक पदों का विज्ञापन शामिल है। मैं आप सभी लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए गुड न्यूज कभी भी किसी भी वक्त आ सकती है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अब रात में ज्यादा काम करता है, दिन में थोड़ा कम करता है ना। रात में ही इसके सारे नोटिफिकेशन, रिजल्ट और जो मतलब विज्ञापन वगैरह जारी होने लगे हैं, रात में, वो भी 12:30 बजे के बाद, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख आप लोगों की समस्याएं पहुंच चुकी हैं, आप लोगों की फाइलें पहुंच चुकी हैं, क्योंकि कार्मिक विभाग और नियुक्ति विभाग उन्हीं के सानिध्य में है, उन्हीं के अंडर में है। तो उनसे विनम्र निवेदन किया जा रहा है कि तत्काल उस पर विचार करें, अपनी स्वीकृति दें ताकि विज्ञापन आदि जारी हो सके। आप लोगों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैंने यूपी टेट के रिजल्ट को लेकर के बात की। मैंने बताया था कि 10 तारीख के भीतर यूपी टेट का रिजल्ट आएगा, क्योंकि वो प्रक्रिया जो है वो शासन के पास पेंडिंग है, शासन पे जो बातचीत चल रही है। क्योंकि शासन भी एक बात अच्छी तरीके से जानता है कि जैसे ही यूपी टेट का रिजल्ट जारी हुआ वैसे ही सुपर टेट का विज्ञापन भी जारी करना पड़ेगा। और सुपर टेट के लिए जो है मतलब जो पद सम्मिलित किए जा रहे हैं वो लगभग 65,000 से लेकर के 74,000 तक है। एक बड़ा विज्ञापन जो कि उत्तर प्रदेश इतिहास की सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती होने वाली है। साथ ही साथ आपके टीजीटी पीजीटी को लेकर के भी लगातार चयन बोर्ड पर दबाव बनाया जा रहा है। हम लोग हर कदम पर चयन बोर्ड को घेरने का और उनसे विज्ञापन आदि जारी कराने का प्रयत्न कर रहे हैं। कल अध्यक्ष महोदय से मिलने का वक्त मांगा गया था, चूंकि वो लखनऊ में थे प्रेजेंटेशन में, इस वजह से उनसे मुलाकात नहीं हुई। लेकिन सचिव महोदय श्री निर्मल किशोर शर्मा जी से मुलाकात हुई थी। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि जैसे ही बोर्ड में मीटिंग होती है आपके नए विज्ञापन को लेकर के जो है बातचीत की जाएगी, चर्चा की जाएगी और जो भी फैसला होगा वो मीडिया के माध्यम से आप लोगों को उपलब्ध करा दी जाएगी। उन्होंने जो शासन को प्रपोजल भेजा है आपके 24,000 से अधिक पदों के विज्ञापन हेतु, उस प्रपोजल को भी उन्होंने स्पष्ट तौर पर दिखाया है और ये बात बताई है कि जो विज्ञापन आपका आएगा वो 24 से 25,000 पदों पर होगा। मतलब टीजीटी पीजीटी का एक ऐतिहासिक विज्ञापन। साथ ही साथ आपके प्राइमरी शिक्षक भर्ती का भी विज्ञापन टेट के रिजल्ट के तत्काल बाद ही जारी होगा। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के भी जो है मतलब ये सारी चीजें हैं। और ये प्रक्रिया जो 45,000 विद्यार्थी क्वालिफाई हुए हैं सुपर टेट में, ये प्रक्रिया आपको 10 अप्रैल तक ही देखने के लिए मिलने वाली है। देखिए, मैं किसी भी तरीके का कोरा आश्वासन नहीं देना चाहता हूं,
जो बातें हैं, जो सत्यता है, वही मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इतना मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अप्रैल माह विद्यार्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने चल रहा है, जिसमें आपको तमाम भर्ती विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाले हैं। देखिए, हमें लाइक और व्यू से कोई मतलब नहीं होता। हमारा एकमात्र उद्देश्य होता है कि मैं जो भी सूचना आपको दूं, एग्जैक्ट दूं, परफेक्ट दूं। ईडब्ल्यूएस विद्यार्थियों के एज रिलैक्सेशन को लेकर के संबंधित फाइल भी मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख पहुंची है, जिसमें आपके एज रिलैक्सेशन 5 वर्ष का, फीस में छूट और साथ ही साथ जो मतलब अन्य रियायतें जो कि ओबीसी, एससी, एसटी आदि को प्राप्त होती हैं, वो सभी रियायतें ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को भी प्राप्त हो। इससे संबंधित जो मामला है वो मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख पहुंच चुका है और आगामी कैबिनेट की मीटिंग में आप सभी लोगों के लिए ईडब्ल्यूएस पे एक बड़ा फैसला देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि केंद्र सरकार की भी अनुमति हो चुकी है। आगामी ग्रीष्मकालीन सत्र में जो मीटिंग होनी है उसमें भी ईडब्ल्यूएस को लेकर के ऐतिहासिक फैसला किया जाएगा। आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिलेगा, आप लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे। साथ ही साथ आपके जो भी अर्हता संबंधी जो मुद्दे थे वो सॉर्ट आउट हो चुके। अब एलटी ग्रेड कला विद्यार्थियों की नियुक्ति के संबंध में जो प्रक्रियाएं हैं वो प्रक्रियाएं मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख पहुंच चुकी हैं। आपकी फाइलें विचार हेतु मुख्यमंत्री महोदय उस पर बहुत जल्दी एक्शन लेने वाले हैं। या तो आपकी नियुक्ति होगी या तो आपका पूरी तरीके से रिजिग्नेशन होगा। रिजिग्नेशन का जो चांस है वो केवल 2% है, लेकिन आपकी नियुक्ति का चांस 98% है। इस बार एलटी ग्रेड में प्राविधिक कला, टेक्निकल, फाइन, बीएफए ये सभी सम्मिलित होंगे, लेकिन औपबंधिक रूप से होंगे। हिंदी में संस्कृत की अनिवार्यता से छूट ये लोक सेवा आयोग ने प्रदान की है, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने भी प्रदान की है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी तरीके से यदि जो मतलब ग्रेजुएशन में संस्कृत लेकर के विद्यार्थी पढ़ा हुआ है, अगर उसका इंटरमीडिएट में संस्कृत नहीं है तो अभी हिंदी विषय के लिए अप्लाई हो सकता है, उसकी एलिजिबिलिटी उतनी बनती है। ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जिनको कि मैंने पुरजोर तरीके से छात्र हित के लिए उठाया। साथ ही साथ बहुत प्रयत्न किया हो, बहुत पसीना बहाया हो, तब जाकर के ये मुद्दे सॉल्व हुए और आप सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन अवसर आप लोगों के लिए उपलब्ध हो पाया है। चाहे पीजीटी बायोलॉजी में बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री ये सारे डिग्रियों को शामिल कराने की बात हो, टीजीटी लेवल पर कंप्यूटर साइंस को शामिल कराने की बात हो, टीजीटी पर समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र को सम्मिलित कराने की बात हो, कॉमर्स के पदों की बढ़ोतरी की बात हो, एग्रीकल्चर के पदों की बढ़ोतरी की बात हो, उर्दू के पदों की बढ़ोतरी की बात हो, कला के पदों की बढ़ोतरी की बात हो, ये समस्त जो मुद्दे हैं वो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने हमेशा ही पुरजोर तरीके से पूरी ताकत लगा करके आप लोगों के मुद्दे को सॉल्व कराने का प्रयत्न किया और उसमें सफल भी हुआ। इसलिए इस चैनल को आप लोग प्रमोट कीजिए, इस चैनल को आप लोग शेयर किया करिए, अधिकाधिक शेयर किया करिए। यदि आप फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, ट्विटर पे हो, है ना, शेयर चैट पे हो, तो आप लोग इस चैनल को वहां पे शेयर किया करिए ताकि और भी लोग अपनी समस्याओं को लेकर के, अपनी परेशानियों को लेकर के जुड़ सके और हम उनकी समस्याओं का निदान कर सके। बहुत जल्दी हमारे यात्रीगणों को भी जो है याची लाभ मिलने की स्थिति बन चुकी है और जो विद्यार्थी अभी तक हमसे संपर्क नहीं किए हैं वो तत्काल जो है संपर्क कर ले और जो मतलब अपने सारे डॉक्यूमेंट वगैरह जो है वो सबमिट कर दें। अभी भी जो विद्यार्थी, जो भाई बहन हमारी याचिका से जुड़ना चाहते हैं 2016 टीजीटी पीजीटी, 2021 टीजीटी पीजीटी, अभी 1-2 दिन का अवसर है, आप जुड़ जाइए और अधिकाधिक आप लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर तरीके से छात्र हित हो, हर तरीके से छात्र की समस्याओं का निदान हो, क्योंकि एक अदद नौकरी के लिए हर छात्र परेशान है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के हित के लिए
और आप सभी लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा ही कार्य करता रहा है और आगे भी हम कार्य करते रहेंगे। मेरा एकमात्र उद्देश्य रहता है, चूंकि मैं एक शिक्षक हूं, एक शिक्षक होने के नाते मेरा हमेशा से ही एकमात्र उद्देश्य ये रहा है कि मैं अगर किसी का थोड़ा सा भी भला कर सकूं, किसी भी छात्र का थोड़ा सा भी भला मेरी वजह से होता है तो मैं उसके लिए सदैव तत्पर रहता हूं, एक पैर पर खड़े होकर के तत्पर रहता हूं। आप लोगों के लिए विज्ञापन आदि की प्रक्रिया शीघ्र स्टार्ट होने वाली है। आपको नर्वस या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बी पॉजिटिव, मोटिवेटेड, डेडिकेटेड होकर के अपनी तैयारियों को, अपनी सरस्वती माँ की आराधना को आप कंप्लीट करिए। आप लगे रहिए उनकी उपासना में, सफलता आपके कदम अवश्य ही चूमेगी। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ।